ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। धार्मिक नगरी उज्जैन को देवों की नगरी भी कहा जाता है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल जी के साथ ही अति प्राचीन भगवान शिव के 84 मंदिर हैं, जिन्हें 84 महादेव जी के नाम से भी जाना जाता है। 84 महादेव जी की महिमा अपरंपार है, जिनका नाम लेने मात्र से ही विशेष फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास और अधिक मास में 84 महादेव जी की पूजा अर्चना करने और उनके दर्शन का विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि बाबा महाकाल जी के साथ ही 84 महादेव जी के मंदिरों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंच जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार मनुष्य जब 84 लाख योनियों का भ्रमण करते हुए मानव योनि में आता है, तो मानव योनि में आने के बाद में 84 लाख योनियों के भ्रमण में हमसे जो भी दोष हुआ हो, तो इन 84 महादेव जी के दर्शन करने से सारे दोषों का निराकरण होता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रलय काल होने पर 84 महादेव ही अचल रहेंगे। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 84 महादेव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। शिव महापुराण की कथा के अनुसार दूषण नाम का राक्षस था। उसको ये वर प्राप्त था कि जहाँ उसका रक्त गिरेगा वहाँ पर 84 रूप धारण कर लेगा। शिव महापुराण के अनुसार 84 महादेव यानी कि शंकर भगवान की बहन थी श्री प्रिया। आज इन्हें हम शिप्रा नदी के नाम से जानते हैं। दूषण राक्षस को मारने के लिए शंकर भगवान ने कहा कि अगर श्री प्रिया जल के रूप में जाएं, तो जैसे ही मैं राक्षस को मारूंगा तो इसका रक्त पानी में घुल जाएगा और इसका जन्म नहीं होगा, अर्थात यह 84 रूप में नहीं बनेगा। जैसे ही शंकर भगवान ने दूषण राक्षस को मारा तो शिप्रा को आने में देरी हो गई, तो राक्षस ने 84 रूप धारण कर लिए और चारों ओर हाहाकार होने लगा। इसे देखकर बहन शिप्रा ने अपने भाई शंकर जी पर ही जल की वर्षा कर दी। जैसे ही जल बहा तो शंकर जी के 84 टुकड़े हो गए और उन्होंने दूषण राक्षस के 84 रूप का संहार कर दिया। ये टुकड़े पूरे उज्जैन में 84 महादेव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो चलिए अब मैं आप लोगों को 84 महादेव जी के नाम से प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बताती हूँ। 84 महादेव में सबसे पहला मंदिर है श्री अगस्तेश्वर महादेव जी का मंदिर। श्री अगस्तेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना ऋषि अगस्त द्वारा उनके रोष और महाकाल वन में उनकी तपस्या से जुड़ी हुई है। 84 महादेव जी की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है तथा अंत में फिर से श्री अगस्तेश्वर महादेव जी के दर्शन पूजन के बाद ही आपकी 84 महादेव की यात्रा पूर्ण होती है। दूसरे नंबर पे है श्री गुहेश्वर महादेव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इनके दर्शन एवं अर्चन से अहंकार नष्ट होता है एवं सिद्धियों का सदुपयोग करने की समर्थता आती है। श्री गुहेश्वर महादेव मंदिर की कथा ऋषि मंकणंग, उनके अभिमान और फिर उनकी तपस्या से जुड़ी हुई है। तीसरे नंबर पे है श्री डुंडेश्वर महादेव मंदिर। ऐसी मान्यता है कि निष्ठा एवं समर्पण भाव से यहाँ दर्शन करने पर पापों से मुक्ति मिलती है तथा पद एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। डुंडेश्वर महादेव की स्थापना की कथा कैलाश के एक डुंड नामक गणनायक से जुड़ी हुई है। चौथे नंबर पे है श्री डमरुकेश्वर महादेव मंदिर। श्री डमरुकेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि एक बार वज्रासुर नामक दानव और उसकी सेना को भस्म करने के लिए भगवान शंकर ने अपने डमरू की भयंकर आवाज की थी। डमरू के शब्द से लिंग उत्पन्न हुआ, जिससे निकली ज्वाला से वज्रासुर भस्म हो गया। डमरू से उत्पन्न होने के कारण ही वह लिंग डमरुकेश्वर कहलाया। ऐसी मान्यता है कि उज्जैन में स्थित डमरुकेश्वर महादेव के दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और युद्ध में विजय प्राप्त होती है। पाँचवें नंबर पे है श्री अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर। महादेव के इसी लिंग से देव, पितृ, ऋषि आदि के वंश उत्पन्न हुए हैं। इसी लिंग से ही सारा चर अचर संसार उत्पन्न हुआ है और इसी में लीन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि सब तीर्थों में अभिषेक करने से जो पुण्य लाभ होता है, उससे भी अधिक पुण्य लाभ
अनादि कल्पेश्वर जी के दर्शन मात्र से होता है। पापों से युक्त दुष्ट मन वाला मनुष्य भी अनादि कल्पेश्वर के दर्शन से पवित्र हो जाता है। 6वें नंबर पर है श्री स्वर्ण ज्वालेश्वर महादेव मंदिर। मान्यता के अनुसार श्री स्वर्ण ज्वालेश्वर महादेव के दर्शन से और स्वर्ण का दान करने से सब शुभ कार्य पूर्ण होते हैं। श्रावण मास और चतुर्थी को यहाँ पूजा करने का विशेष महत्व है। श्री स्वर्ण ज्वालेश्वर महादेव की कथा अग्निदेव और उनके पुत्र स्वर्ण से जुड़ी हुई है। 7वें नंबर पे है श्री त्रिविष्टेश्वर महादेव मंदिर। श्री त्रिविष्टेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना स्वयं देवताओं ने की है, जो महाकाल वन की सुंदरता और महत्ता दर्शाती है। श्री त्रिविष्टेश्वर महादेव मंदिर में अष्टमी, चतुर्दशी तथा संक्रांति के दिन पूजन अर्चन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। 8वें नंबर पे है श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर। श्री कपालेश्वर महादेव की महिमा के साक्षी स्वयं महादेव हैं। श्री कपालेश्वर महादेव की आराधना कर स्वयं महादेव का ब्रह्म हत्या दोष निवारण हुआ। ऐसा माना जाता है कि श्री कपालेश्वर के दर्शन से कठिन मनोरथ पूर्ण होते हैं व पापों का नाश होता है। चतुर्दशी के दिन इस लिंग के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। 9वें नंबर पे है श्री स्वर्ग द्वारेश्वर महादेव मंदिर। श्री स्वर्ग द्वारेश्वर महादेव की महिमा गणों और देवताओं के संघर्ष व देवताओं की स्वर्ग प्राप्ति से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री स्वर्ग द्वारेश्वर के पूजन अर्चन से इंद्र समेत सभी देवताओं को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। मान्यता के अनुसार श्री स्वर्ग द्वारेश्वर के दर्शन करने से संपूर्ण पापों का नाश होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसी भी मान्यता है कि स्वर्ग द्वारेश्वर के दर्शन करने से समस्त भय और चिंताएं दूर होती हैं। प्रत्येक अष्टमी, चतुर्दशी और सोमवार को यहाँ दर्शन करने का विशेष महत्व माना गया है। 10वें नंबर पे है श्री कारकोटेश्वर महादेव मंदिर। श्री कारकोटेश्वर महादेव की स्थापना की कथा कारकोटक नामक सर्प और उसकी शिव आराधना से जुड़ी हुई है। श्री कारकोटेश्वर महादेव की कथा में धर्म आचरण की महत्ता दर्शाई गई है। माना जाता है कि श्री कारकोटेश्वर महादेव के दर्शन करने से कुल में सर्पों की पीड़ा नहीं होती और वंश में वृद्धि होती है। यहाँ 12 मास ही दर्शन का महत्व है, लेकिन पंचमी, चतुर्दशी, रविवार और श्रावण मास में दर्शन का विशेष महत्व माना गया है। 11वें नंबर पर है श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। श्री सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना की कथा ब्राह्मणों द्वारा स्वार्थवश सिद्धि प्राप्त करने की दशा में नास्तिकता की ओर बढ़ने और फिर उनकी महादेव आराधना से जुड़ी हुई है। मान्यता के अनुसार जो भी मनुष्य 6 महीने तक नियम पूर्वक श्री सिद्धेश्वर का दर्शन करते हैं, उन्हें वांछित सिद्धि प्राप्त होती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को जो सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन करता है, उसे शिवलोक प्राप्त होता है। 12वें नंबर पर है श्री लोकपालेश्वर महादेव मंदिर। श्री लोकपालेश्वर महादेव की कथा देवताओं पर दैत्यों के बढ़ते प्रभुत्व और फिर उनकी शिव आराधना द्वारा दैत्यों के संहार से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। 13 नंबर पे है श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर। श्री मनकामेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से सौभाग्य प्राप्त होता है। चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी को जो व्यक्ति श्री मनकामेश्वर महादेव जी के दर्शन करता है, वह देवलोक को प्राप्त होता है। श्री मनकामेश्वर महादेव की कथा ब्रह्मा जी के पुत्र कामदेव से जुड़ी हुई है। 14 नंबर पे है श्री कुटुम्बेश्वर महादेव मंदिर। श्री कुटुम्बेश्वर महादेव जी की स्थापना की कथा महादेव के करुणामय मन एवं शिप्रा मैया की कर्तव्य परायणता दर्शाती है। करुणामय भगवान शिव ने सृष्टि को विष के भयानक दुष्प्रभाव से बचाने के लिए स्वयं उस विष को धारण कर लिया। शिप्रा माँ ने शिव जी की आज्ञा के उपरांत बिना विष के दुष्प्रभाव का विचार किए कर्तव्य परायणता का अद्भुत परिचय दिया। मान्यता के अनुसार श्री कुटुम्बेश्वर महादेव जी के दर्शन करने से कुटुंब में वृद्धि होती है, साथ ही मनुष्य रोग मुक्त हो लक्ष्मी को प्राप्त करता है। माना जाता है
कि रविवार, सोमवार, अष्टमी एवं चतुर्दशी को शिप्रा स्नान कर जो व्यक्ति श्री कुटुम्बेश्वर जी के दर्शन करता है उसे 1000 राजसूय तथा 100 वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 15 नंबर में है श्री इंद्रद्युम्नेश्वर महादेव मंदिर। श्री इंद्रद्युम्नेश्वर महादेव की स्थापना की कथा शुभ एवं निष्काम कर्म करने एवं पुण्यार्जन का महत्व बताती है। मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति श्री इंद्रद्युम्नेश्वर महादेव के दर्शन करेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वह कीर्ति और यश को प्राप्त होगा एवं उसके पुण्य में वृद्धि होगी। 16 नंबर पे है श्री ईशानेश्वर महादेव मंदिर। श्री ईशानेश्वर महादेव जी की स्थापना की कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का महात्म्य दर्शाती है कि किस प्रकार दानवों के शक्तिशाली आधिपत्य के बाद भी शिव शक्ति द्वारा उनका संहार किया गया। मान्यता के अनुसार जो भी मनुष्य श्री ईशानेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हैं उन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, उनके सारे कार्य पूर्ण होते हैं, साथ ही पापों का नाश होता है। 17 नंबर पर है श्री अपसरेश्वर महादेव मंदिर। श्री अपसरेश्वर महादेव की कथा महाकाल वन की महत्ता और अप्सराओं की शिव आराधना को चित्रित करती है। अप्सराओं द्वारा पूजे गए इस लिंग से अप्सरा रंभा का शाप दोष दूर हुआ था। मान्यता के अनुसार श्री अपसरेश्वर महादेव जी के दर्शन करने से किसी का स्थान भ्रष्ट नहीं होता है एवं खोई हुई पद व प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप यहाँ दर्शन के लिए दूसरों को भेजेंगे तो भी आपको वही फल प्राप्त होगा और स्थान वियोग इत्यादि नहीं होगा। 18 नंबर पे है श्री कलकलेश्वर महादेव मंदिर। श्री कलकलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने से एवं पूजन और अभिषेक करने से पति पत्नी का कलह व मनमुटाव समाप्त होता है। माना जाता है कि श्री कलकलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने से व्याधि, सर्प, अग्नि जैसे भय दूर हो जाते हैं। यहाँ दर्शन 12 मास में कभी भी किए जा सकते हैं, लेकिन श्रावण मास एवं चतुर्दशी के दिन दर्शन करने का विशेष महत्व माना गया है। 19 नंबर में है श्री नागचंडेश्वर महादेव मंदिर। श्री नागचंडेश्वर महादेव जी के दर्शन करने से दोषों का नाश होता है, ज्ञान से या ज्ञान से किया हुआ पाप नष्ट होता है। ऐसा माना जाता है कि श्री नागचंडेश्वर के दर्शन से आरोग्य के साथ साथ यश की भी प्राप्ति होती है। 20वें नंबर पे है श्री प्रतिहारेश्वर महादेव मंदिर। श्री प्रतिहारेश्वर महादेव जी के दर्शन मात्र से व्यक्ति धनवान बन जाता है। श्री प्रतिहारेश्वर महादेव की स्थापना की कथा भगवान शिव के गण नंदी से जुड़ी हुई है। 21वें नंबर पे है श्री कुकुटेश्वर महादेव मंदिर। श्री कुकुटेश्वर महादेव के दर्शन करने से कोई भी पितृ नरक को प्राप्त नहीं होता। श्री कुकुटेश्वर महादेव की स्थापना की कथा कौशिक नामक राजा और उसकी रानी से जुड़ी हुई है। 22वें नंबर पे है श्री करकटेश्वर महादेव मंदिर। श्री करकटेश्वर महादेव की स्थापना की कहानी राजा धर्ममूर्ति और पिछले जन्म में उनकी केकड़ा योनि व स्वर्ग प्राप्ति की महिमा से जुड़ी हुई है। प्रस्तुत कथा में सुकर्म एवं शिवालय का महात्म्य दर्शाया गया है। मान्यता के अनुसार जो भी श्रद्धालु श्री करकटेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हैं उनकी योनि दोष दूर होते हैं एवं वे शिवलोक को प्राप्त करते हैं। 23वें नंबर पे है श्री मेघनादेश्वर महादेव मंदिर। श्री मेघनादेश्वर महादेव की स्थापना की कथा पुण्य कर्मों की महत्ता और दोषों के दुष्परिणाम की ओर इंगित करती है। मान्यता के अनुसार श्री मेघनादेश्वर महादेव जी के पूजन अर्चन करने से वृष्टि में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से पितरों को शांति मिलती है। 24वें नंबर पे है श्री महालेश्वर महादेव मंदिर। श्री महालेश्वर महादेव शिवलिंग से ब्रह्मा, विष्णु, देवी देवता, भूत, बुद्धि, प्रज्ञा, धृति, ख्याति, स्मृति, लज्जा, सरस्वती सभी उत्पन्न हुए हैं और प्रलय के समय सभी इसी में लीन होते हैं। मान्यता है कि जो भी इस शिवलिंग का पूजन करता है वह त्रैलोक विजयी होता है। 25 नंबर में है श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। श्री मुक्तेश्वर महादेव की महिमा मुक्ति के मार्ग की ओर इंगित करती है। स्वयं तेजस्वी जितेंद्रिय ब्राह्मण भी 13 वर्षों की तपस्या के बाद महाकाल वन में आकर मोक्ष का मार्ग पा सके। मान्यता के अनुसार
श्री मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इस लिंग की पूजा ऋषि मुनि देवता आदि भी करते हैं। 26वें नंबर पे है श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर। श्री सोमेश्वर महादेव की स्थापना की कथा प्रजापति दक्ष और चंद्रमा से जुड़ी हुई है। जब दक्ष के श्राप के कारण चंद्रमा क्षीण हो गए तो फिर भगवान शिव ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। चंद्रमा ने जिस शिवलिंग की पूजा की उसे ही सोमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। 27वें नंबर पे है श्री अनरकेश्वर महादेव मंदिर। श्री अनरकेश्वर महादेव की कथा राजा निमि से जुड़ी हुई है। मान्यता के अनुसार श्री अनरकेश्वर जी के दर्शन मात्र से ही नरक से मुक्ति मिलती है। अश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को पूजन करने से मनुष्य के 100 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और वह स्वर्ग के सुखों का भोग करता है। 28वें नंबर पे है श्री जटेश्वर महादेव मंदिर। श्री जटेश्वर महादेव की कथा राजा वीर धनवा और उनके द्वारा वन में किए गए दोषों के निवारण से जुड़ी हुई है। मान्यता के अनुसार श्री जटेश्वर महादेव जी के दर्शन करने से पाप दोष नष्ट होते हैं, भ्रष्ट बुद्धि वाले मनुष्य की स्थिति सुधर जाती है। ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध के समय जो जटेश्वर जी की इस कथा को पढ़ता है उसका श्राद्ध पितरों को प्रसन्न करता है। 29वें नंबर पे है श्री रामेश्वर महादेव मंदिर। श्री रामेश्वर महादेव की कथा महाकाल वन की महत्ता दर्शाती है। परशुराम जी ने कई तीर्थों के दर्शन एवं तप किए, लेकिन उनका ब्रह्म हत्या दोष का निवारण महाकाल वन में स्थित श्री रामेश्वर महादेव जी के दर्शन से ही हुआ। ऐसा माना जाता है कि रामेश्वर महादेव जी के दर्शन करने से दोषों का नाश होता है। यहाँ दर्शन करने पर विजय श्री प्राप्त होती है। 30वें नंबर पे है श्री चौनेश्वर महादेव मंदिर। श्री चौनेश्वर महादेव की स्थापना की कथा महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन से जुड़ी हुई है। मान्यता के अनुसार श्री चौनेश्वर महादेव के दर्शन से पापों का नाश होता है एवं भय आदि दूर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके दर्शन करने से शिव लोक प्राप्त होता है। 31वें नंबर पे है श्री खंडेश्वर महादेव जी का मंदिर। श्री खंडेश्वर महादेव जी का मंदिर शिव महात्म्य के मूल्यों को दर्शाता है। माना जाता है कि श्री खंडेश्वर महादेव जी के दर्शन से विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, अग्नि आदि देवताओं ने भी सिद्धि प्राप्त की थी। श्री खंडेश्वर महादेव जी के दर्शन करने से अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है एवं पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है। ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास में यहाँ दर्शन करने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। 32वें नंबर पे है श्री पत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर। श्री पत्नेश्वर महादेव जी की महिमा का गान स्वयं भगवान शिव एवं महर्षि नारद द्वारा किया गया है, जो स्कंद पुराण में वर्णित है। मान्यता के अनुसार श्री पत्नेश्वर महादेव जी के दर्शन करने से मृत्यु, बुढ़ापा, रोग आदि भय एवं व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। श्रावण मास में यहाँ दर्शन करने का विशेष महत्व है। 33वें नंबर पे है श्री आनंदेश्वर महादेव मंदिर। श्री आनंदेश्वर महादेव की स्थापना की कथा राजा अनमित्र के पुत्र आनंद से जुड़ी हुई है। आनंद तपस्या करने महाकाल वन आए थे। उसकी तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम यशस्वी छठे मनु बनोगे। आनंद के द्वारा पूजित होने से वह लिंग आनंदेश्वर कहलाया। मान्यता के अनुसार श्री आनंदेश्वर महादेव के दर्शन करने से पुत्र लाभ होता है। 34वें नंबर पे है श्री कंथडेश्वर महादेव मंदिर। श्री कंथडेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की कथा ब्राह्मण के पुत्र हर्षवर्धन से जुड़ी हुई है। हर्षवर्धन ने महाकाल वन में भगवान रुद्र का पूजन कर उन्हें प्रसन्न किया और चिरायु होने व अंतकाल में शिवगण होने का वरदान प्राप्त किया। कालांतर में वही शिवलिंग कंथडेश्वर शिवलिंग के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि जो मनुष्य इस शिवलिंग का दर्शन कर पूजन करता है वह चिरायु होता है। 35वें नंबर पे है श्री इंद्रेश्वर महादेव मंदिर। गुरु बृहस्पति की आज्ञा से इंद्र ने महाकाल वन में जाकर शिवलिंग का पूजन किया। भगवान शिव ने प्रकट होकर इंद्र को वरदान दिया कि वह शिव के प्रभाव से वृत्तासुर से युद्ध करे और विजय प्राप्त करे। इंद्र ने वृत्तासुर का नाश किया और पुनः स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त किया। इंद्र के पूजन किए जाने के कारण ही शिवलिंग इंद्रेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। जो भी मनुष्य इस शिवलिंग का पूजन करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है
और इंद्र के समान ही स्वर्ग को प्राप्त करता है। 36वें नंबर पे है श्री मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर। एक बार शिव जी के वरदान से महामुनि मार्कंडेय प्रकट हुए। वे तुरंत ही शिव की आराधना करने बैठ गए। मार्कंडेय को तप करते देख शिव जी ने कहा कि अब शिवलिंग तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। मार्कंडेय के प्रकट होने और पूजन से शिवलिंग मार्कंडेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। जो भी मनुष्य इस शिवलिंग का पूर्ण श्रद्धा से पूजन करता है वह सदा सुखी और परम गति को प्राप्त होता है। 37वें नंबर पे है श्री शिवेश्वर महादेव मंदिर। श्री शिवेश्वर महादेव की स्थापना की कथा राजा रिपुंजय से जुड़ी हुई है। राजा रिपुंजय के काल में ही शिवगण ने महाकाल वन में शिवलिंग की स्थापना की थी। गण के शिवलिंग होने के कारण ही शिवलिंग का नाम शिवेश्वर विख्यात हुआ। मान्यता है कि जो मनुष्य शिवलिंग की पूजन करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर अंतकाल में शिव गणों में शामिल होगा। 38वें नंबर पे है श्री कुसुमेश्वर महादेव मंदिर। श्री कुसुमेश्वर महादेव जी के विषय में शिव जी ने स्वयं कहा है कि जो भी कुसुमेश्वर महादेव जी का मनुष्य दर्शन करेगा, पूजन करेगा, उसे कभी भी कोई पाप नहीं लगेगा। कुसुमेश्वर जी की जो भी पुष्पों से पूजा करेगा वह अंतकाल में शिवलोक को प्राप्त होगा। शिव जी के वरदान से कुसुमेश्वर शिवलिंग के रूप में महाकाल वन में स्थापित हुआ। 39वें नंबर पे है श्री अक्रूरेश्वर महादेव मंदिर। श्री अक्रूरेश्वर महादेव की स्थापना के विषय में कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के गण भृंगिरिट को श्राप दिया था, जिस कारण से भृंगिरिट ने महाकाल वन में जाकर शिव जी की उपासना की और शिवलिंग से माता पार्वती आधे शिव और आधे पार्वती के शरीर के साथ प्रकट हुई और उससे श्राप से मुक्त किया। भृंगिरिट ने वरदान मांगा कि जिस शिवलिंग के दर्शन से उसकी सुबुद्धि हो गई है वह शिवलिंग अक्रूरेश्वर के नाम से विख्यात होगा। मान्यता है कि जो भी मनुष्य शिवलिंग के दर्शन कर पूजन करेगा वह स्वर्ग को प्राप्त होगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। 40वें नंबर पे है श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर। एक बार माता पार्वती ने कुंड नामक गढ़ को श्राप दिया और उसे इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि वह महाकाल वन में जाए और वहां पर मनोकामना को पूर्ण करने वाला शिवलिंग है, उसका पूजन करे। शिवलिंग का नाम तुम्हारे नाम पर कुंडेश्वर विख्यात होगा। कुंड ने पार्वती जी की आज्ञा से महाकाल वन में शिवलिंग का दर्शन कर पूजन किया और अक्षय पद को प्राप्त किया। मान्यता है कि शिवलिंग के दर्शन मात्र से सभी तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। 41वें नंबर पे है श्री लुम्पेश्वर महादेव मंदिर। श्री लुम्पेश्वर महादेव की स्थापना की कथा राजा लुम्पाधिप से जुड़ी हुई है। एक बार राजा लुम्पाधिप को किसी के श्राप की वजह से कुष्ठ रोग हो गया था। तब राजा ने अपनी रानी के साथ सिप्रा स्नान कर और शिवलिंग के दर्शन किए। दर्शन मात्र से राजा का कुष्ठ रोग दूर हो गया। राजा लुम्पाधिप के पूजन के कारण शिवलिंग लुम्पेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि जो भी मनुष्य पूर्ण भक्ति से पूजन करेगा उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट होंगे और अंतकाल में परम पद को प्राप्त करेगा। 42वें नंबर पे है श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर। एक बार माँ गंगा श्राप मुक्ति के लिए महाकाल वन आई और गंगेश्वर महादेव का अपनी सखी सिप्रा के साथ दर्शन पूजन किया। गंगेश्वर के दर्शन से गंगा श्राप मुक्त हुई। मान्यता है कि गंगेश्वर जी के दर्शन से सभी तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है और मनुष्य अंत काल में परम गति को प्राप्त करता है। 43वें नंबर पे है श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर। श्री अंगारेश्वर महादेव की स्थापना की कथा भगवान शिव के ही शरीर से उत्पन्न एक बालक की है, जिसका नाम था अंगारक। अंगारक को ही भगवान शिव ने यहाँ भेजा और उसी के नाम से ये शिवलिंग अंगारेश्वर शिवलिंग के नाम से विख्यात हुआ। इस शिवलिंग के दर्शन करने से भक्तों को सर्व संपदा प्राप्त होती है। 44वें नंबर पे है श्री उत्तरेश्वर महादेव मंदिर। एक बार मेघों के अनियंत्रित रूप से वर्षा करने से देवराज इंद्र बहुत परेशान हुए। तब देवराज इंद्र भगवान शिव की शरण में गए। मेघों के इस व्यवहार की बात बताई। भगवान शिव ने उत्तर के मेघों को बुलाया, जिसके पास 1 करोड़ मेघ थे। मेघ ने भगवान शिव से आज्ञा मांगी। भगवान शिव ने कहा, तुम महाकाल वन में जाकर भगवान गंगेश्वर की आराधना करो, जिससे तुम्हारा क्रोध कम होगा और तुम्हें अधिक वर्षा करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। आराधना करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए तथा मेघ को वरदान दिया
कि पृथ्वी पर अब ये शिवलिंग उत्तरेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध होगा। तब से महाकाल वन में स्थित लिंग उत्तरेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। 45वें नंबर पे है श्री त्रिलोचनेश्वर महादेव मंदिर। श्री त्रिलोचनेश्वर महादेव की स्थापना की कथा एक कबूतर के जोड़े से जुड़ी हुई है। कबूतर का यह जोड़ा मरने के बाद पुनर्जन्म लेकर भी भगवान शिव की आराधना करता रहा। तब भगवान शिव ने दर्शन देकर पूर्व जन्म की कथा सुनाई और उस जोड़े को अवगत कराया। मान्यता है कि जो भी मनुष्य त्रिलोचनेश्वर महादेव के दर्शन कर पूजन करेगा वह समस्त सुखों का भोग कर अंतकाल में परम पद को प्राप्त करेगा। 46वें नंबर पे है श्री वीरेश्वर महादेव मंदिर। श्री वीरेश्वर महादेव की स्थापना की कथा एक ऐसे राजकुमार से जुड़ी है जिसे उसी के माता पिता ने अभुक्त मूल में पैदा होने के कारण त्याग दिया था। फिर वह 16 वर्ष की आयु में राजकुमार अवंतिका नगरी में आया और शिव जी की तपस्या करने लगा। शिव जी प्रसन्न होकर शिवलिंग से ज्योति रूप में प्रकट हुए और राजकुमार ने शिव से भवरूपी संसार से दूर करने का वरदान मांगा। वीर बालक के पूजन के कारण शिवलिंग वीरेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। इसके पश्चात राजकुमार ने संपूर्ण पृथ्वी पर साम्राज्य किया और अंतकाल में परम गति को प्राप्त हुआ। मान्यता है कि जो भी मनुष्य शिवलिंग के दर्शन कर पूजन करेगा उसके होम दान जप सब अक्षय होंगे और अंतकाल में परम पद को प्राप्त करेगा। 47 नंबर पे है श्री नुपुरेश्वर महादेव मंदिर। श्री नुपुरेश्वर महादेव की स्थापना की कथा भगवान शंकर के एक गण नुपुर से जुड़ी हुई है। एक बार नुपुर श्राप से मुक्त होने के लिए महाकाल वन में आया और शिवलिंग का पूजन किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि नुपुर तुम्हारा कल्याण होगा। नुपुर के पूजन करने से ही यह शिवलिंग श्री नुपुरेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि जो भी मनुष्य शिवलिंग के दर्शन कर पूजन करता है वह सभी रोग व दुखों से मुक्त होता है। 48वें नंबर पे है श्री अभयेश्वर महादेव मंदिर। श्री अभयेश्वर महादेव की स्थापना की कथा ब्रह्मा और विष्णु से जुड़ी हुई है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही दैत्यों के भय से महाकाल वन पहुंचे और शिवलिंग का पूजन किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। शिवजी ने भय का कारण पूछा तो ब्रह्मा जी ने सारा कारण बताया। शिवजी ने दोनों को ही पेट में छुपा लिया। कुछ देर बाद जब दोनों ही बाहर निकले तो देखा कि दैत्य भस्म हो चुके थे। ब्रह्मा और विष्णु ने शिवजी से वरदान मांगा कि जो भी मनुष्य शिवलिंग के दर्शन करेगा उसे आप अभय दान देंगे। तब से ही शिवलिंग अभयेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि जो भी मनुष्य शिवलिंग का दर्शन कर पूजन करता है उससे धन पुत्र स्त्री का वियोग नहीं होता, संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंतकाल में परम गति को प्राप्त करता है। 39वें नंबर पे है श्री पृथुकेश्वर महादेव मंदिर। श्री पृथुकेश्वर महादेव की स्थापना की कथा राजा पृथु से जुड़ी हुई है। एक बार राजा पृथु गौवध के पाप से दुखी होकर अपने प्राणों को त्यागने के लिए निकल पड़े। तब नारद मुनि ने राजा से कहा कि आप अवंतिका नगरी में जाकर शिवलिंग का दर्शन करिए, आप निष्पाप हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। राजा पृथु के दोष मुक्त होने से लिंग का नाम पृथुकेश्वर हुआ। 50वें नंबर पे है श्री स्थावरेश्वर महादेव मंदिर। श्री स्थावरेश्वर महादेव की स्थापना की कथा सूर्यपुत्र शनैश्चर से जुड़ी हुई है। एक बार शनैश्चर के प्रभाव से भयभीत होकर ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने शनैश्चर को बुलाया और कहा कि तुम पृथ्वी के लोक के प्राणियों को पीड़ा पहुंचाते हो, परंतु उनका कल्याण भी करना है। 12 राशियों में अलग अलग स्थानों पर रहने से तुम्हारा अलग अलग प्रभाव होगा। अब तुम महाकाल वन में जाओ और शिवलिंग का पूजन करो। वह लिंग तुम्हारे ही नाम स्थावर के नाम से स्थावरेश्वर के नाम से विख्यात होगा। शनैश्चर महाकाल वन में आए और शिवलिंग के दर्शन कर पूजन किया। तभी से स्थावरेश्वर महादेव का नाम विख्यात हुआ। 51 नंबर पे है श्री शूलेश्वर महादेव मंदिर। श्री शूलेश्वर महादेव की स्थापना की कथा भगवान शंकर और अंधकासुर से जुड़ी हुई है। एक बार अंधकासुर को भगवान शिव ने अपने शूल से प्रहार कर मृत्यु के घाट उतार दिया था। शूल से मृत्यु प्राप्त होने के कारण ही शिवलिंग का नाम शूलेश्वर विख्यात हुआ। मान्यता है कि जो भी मनुष्य शूलेश्वर के दर्शन कर पूजन करता है वह सभी प्रकार के भय और दुखों से मुक्त होता है और अंतकाल में परम पद को प्राप्त होता है। 52 नंबर पे है श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर। प्राचीन समय में शिवजी ने एक दिव्य पुरुष को प्रकट किया। पुरुष ने शिवजी से पूछा
कि वह क्या कार्य करे तो शिवजी ने कहा कि तुम अपनी आत्मा का विभाग करो। वह पुरुष शिवजी की बात को ना समझने के कारण चिंता में पड़ गया और उसके शरीर से एक और अन्य पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसे शिवजी ने ओमकार का नाम दिया। शिवजी की आज्ञा से ओमकार ने वेद, देवता, सृष्टि, मनुष्य, ऋषि उत्पन्न किए और शिवजी के सम्मुख खड़ा हो गया। शिवजी ने प्रसन्न होकर ओमकार से कहा कि तुम अब महाकाल वन में जाओ और शिवलिंग का पूजन करो। ओमकार वहां पहुंचा और शिवलिंग के दर्शन कर उसमें लीन हो गया। ओमकार के शिवलिंग में लीन होने से ही शिवलिंग ओमकारेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि जो भी शिवलिंग का दर्शन कर पूजन करता है उसे सभी तीर्थ यात्रा के समान फल प्राप्त होता है। 53 नंबर पे है श्री विश्वेश्वर महादेव मंदिर। श्री विश्वेश्वर महादेव की स्थापना की कथा विदर्भ नगर के राजा विदुरथ से जुड़ी हुई है। एक बार वे शिकार के लिए वन में गए। वहां उन्होंने मृग छाल पहनकर भगवान के ध्यान मग्न एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। इस पाप के कारण वह 11 अलग अलग योनियों में जन्म लेता रहा। 11वीं योनि में वह एक चंडाल पैदा हुआ और धन चुराने के लिए एक ब्राह्मण के घर में घुसा और लोगों ने उसे पकड़कर पेड़ पर टांग दिया। पेड़ पर टंगे टंगे ही वह शिवलिंग के दर्शन करता रहा। इस कारण वह मरने के बाद में स्वर्ग में सुख भोगता रहा। इसके बाद पृथ्वी पर वह विदर्भ नगरी में ही राजा विश्वेश बनकर जन्मा। उसे अपने पूर्व जन्म की कथा याद रही। वह अवंतिका नगरी में स्थित शिवलिंग पर पहुंचा और विधि विधान से भगवान का पूजन किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहा। राजा ने कहा कि संसार में किसी का भी पतन ना हो और आपका नाम विश्वेश्वर के नाम से विख्यात हो। विश्वेश राजा को वरदान देने के कारण शिवलिंग विश्वेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि जो भी मनुष्य विश्वेश्वर महादेव के दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। 54 नंबर पे है श्री कंटेश्वर महादेव मंदिर। श्री कंटेश्वर महादेव की स्थापना की कथा राजा सत्य विक्रम से जुड़ी हुई है। एक बार शत्रुओं ने राजा सत्य विक्रम से उनका राज्य छीन लिया, जिससे वह वन में भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते हुए उनकी मुलाकात तपस्वी से हुई। तपस्वी ने कहा कि अब तुम शत्रुओं के नाश के लिए महादेव का पूजन करो। शिवलिंग के दर्शन मात्र से राजा के शत्रु मरण को प्राप्त हो गए और राजा ने निष्कंटक पृथ्वी पर राज्य किया और अंतकाल में परम पद को प्राप्त किया। मान्यता है कि कंटेश्वर के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सभी कंटक नाश होते हैं और वह शंकर के सानिध्य को प्राप्त करता है। विविध मतानुसार यह नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से भी जाने जाते हैं। 55 नंबर पे है श्री सिंहेश्वर महादेव मंदिर। श्री सिंहेश्वर महादेव की स्थापना की कथा पार्वती जी के क्रोध से उत्पन्न एक सिंह से जुड़ी हुई है। सिंह के द्वारा शिवलिंग का पूजन अर्चन करने से ही शिवलिंग का नाम सिंहेश्वर पड़ा। मान्यता है कि जो भी मनुष्य सिंहेश्वर जी के दर्शन और पूजन करेगा वह अक्षय स्वर्ग में वास करेगा। दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश होगा और उसकी 7 पीढ़ी पवित्र हो जाएगी। 56 नंबर पे है श्री रेवंतेश्वर महादेव मंदिर। श्री रेवंतेश्वर महादेव की स्थापना की कथा सूर्य और संज्ञा के पुत्र रेवंत से जुड़ी हुई है। रेवंत के पूजन के कारण ही शिवलिंग रेवंतेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि जो मनुष्य इस शिवलिंग के दर्शन कर पूजन करता है उसकी 7 पीढ़ियों को सुख मिलता है तथा अंतकाल में स्वर्ग में वास करता है। 57 नंबर पे है श्री घंटेश्वर महादेव मंदिर। श्री घंटेश्वर महादेव की स्थापना की कथा भगवान शंकर के ही एक गण घंटा से जुड़ी हुई है। घंटा के द्वारा शिवलिंग की पूजा करने से ही इनका नाम घंटेश्वर महादेव पड़ा। मान्यता है कि जो भी मनुष्य घंटेश्वर का दर्शन और पूजन करेगा उसे संगीत की सभी विद्याओं का ज्ञान मिलेगा और घर में सुख समृद्धि आएगी। 58 नंबर पे है श्री प्रयागेश्वर महादेव मंदिर। श्री प्रयागेश्वर महादेव की स्थापना की कथा प्रियव्रत नाम के राजा से जुड़ी हुई है। प्रियव्रत नाम के राजा ने ही नारद मुनि को उनकी शक्तियों और वेदों का ज्ञान याद दिलाने के लिए ये मार्गदर्शन किया था कि वे महाकाल वन में जाएं और वहां पर शिवलिंग की पूजा करें। भविष्य में इसी शिवलिंग को प्रयागेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाने लगा। मान्यता है कि जो भी मनुष्य प्रयागेश्वर के दर्शन और पूजन करेगा वह अक्षय स्वर्ग में वास करेगा और दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश होगा। 59 नंबर पे है श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। श्री सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना की कथा अश्वशिरा नाम के एक राजा से जुड़ी हुई है। मान्यता है
कि जो भी मनुष्य सिद्धेश्वर के दर्शन करता है वह विभिन्न सिद्धियों को प्राप्त करता है और अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त करता है। 60वें नंबर पे है श्री मतंगेश्वर महादेव मंदिर। श्री मतंगेश्वर महादेव की स्थापना की कथा एक ब्राह्मण के पुत्र मतंग से जुड़ी हुई है। मतंग चंडाल योनि में जन्म लेने के कारण बचपन से ही क्रूर स्वभाव का था। तब एक गंधर्वी ने चंडाल योनि से मुक्त होने के लिए मतंग से कहा कि वह महाकाल वन में जाए और शिवलिंग का पूजन व दर्शन करे। मतंग के पूजन से महादेव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। इस प्रकार मतंग ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। मतंग के पूजन के कारण शिवलिंग मतंगेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि कोई भी क्रूर मनुष्य भगवान का पूजन करेगा वह शुद्ध होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा। 61 नंबर पे है श्री सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर। श्री सौभाग्येश्वर महादेव की स्थापना की कथा काशी के राजा की पुत्री मदन मंजरी से जुड़ी हुई है, जिसका विवाह अश्ववाहन नाम के एक राजा से हुआ था। रानी के पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही राजा उसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता था। रानी के स्पर्श मात्र से राजा का शरीर जलने लगता था। एक बार राजा ने क्रोध में आकर रानी को वन में छोड़ दिया। रानी वन में भटकते हुए अपने भाग्य को कोसने लगी। तभी उसकी मुलाकात एक तपस्वी से हुई। तपस्वी ने कहा कि तुम अवंतिका नगरी में स्थित महाकाल वन में जाओ और वहां सौभाग्येश्वर महादेव का पूजन करो। तुम्हारे पूर्व इंद्राणी ने भी उनका पूजन कर इंद्र को प्राप्त किया था। रानी ने अवंतिका नगरी में महाकाल वन पहुंचकर भगवान का दर्शन किया। रानी के दर्शन मात्र से राजा को रानी का स्मरण आया और राजा ने अपने मुनि से रानी का पता पूछने के लिए कहा। मुनि ने कहा कि रानी महाकाल वन में सौभाग्येश्वर महादेव का पूजन कर रही हैं। राजा वहां पहुंचा व रानी को पाकर प्रसन्न हुआ। राजा रानी के मिलन से उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम व्रत रखा। मान्यता है कि जो भी सौभाग्येश्वर महादेव के दर्शन कर पूजन करता है उस पर ग्रह दोष नहीं लगता है। 62 नंबर पे है श्री रूपेश्वर महादेव मंदिर। श्री रूपेश्वर महादेव की स्थापना की कथा एक ऐसे राजा रानी से जुड़ी हुई है जिन्हें ऋषि कर्व ने श्राप दिया था और उस श्राप की वजह से वे कुरूप हो गए थे और अपने रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने महाकाल वन में आकर शिवलिंग के दर्शन और पूजन किया, जिससे उन्हें पुनः रूप की प्राप्ति हो गई। मान्यता है कि जो भी रूपेश्वर महादेव के दर्शन और पूजन करता है वह रूपवान होता है और अंतकाल में शिवलोक को प्राप्त करता है। 63 नंबर पे है श्री धनु सहस्रेश्वर महादेव मंदिर। श्री धनु सहस्रेश्वर महादेव की स्थापना की कथा विदुरथ नाम के एक राजा से जुड़ी हुई है। राजा ने दानवों को मारने के लिए शिवलिंग का पूजन किया और दर्शन किया तो भगवान शंकर ने उसे प्रसन्न होकर एक धनुष प्रदान किया। राजा धनुष तथा सेना के साथ युद्ध करने के लिए पहुंच गया। 3 दिन तक युद्ध चलता रहा। राजा ने धनुष के बल पर ही कुजम्भ नाम के एक दानव का वध किया। राजा ने शिवलिंग से धनुष प्राप्त किया था, इस कारण शिवलिंग धनु सहस्रेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि जो भी मनुष्य शिवलिंग के दर्शन कर पूजन करता है उसके शत्रुओं का नाश होता है और उसे नरक में वास नहीं करना पड़ता। 64 नंबर पे है श्री पशुपतेश्वर महादेव मंदिर। एक बार महादेव ने अपने धनुष से देवताओं को दंडित किया, जिससे सभी पशु योनि को प्राप्त हुए। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया और फिर भगवान शिव के पास पहुँचे। यहाँ भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि आप सभी महाकाल वन में जाओ और वहाँ पर पशुपतेश्वर महादेव के दर्शन करो। सभी देवता महाकाल वन में आए और यहाँ शिव जी के दर्शन किए तथा पशु योनि से मुक्त हुए। मान्यता है कि जो भी मनुष्य पशुपतेश्वर के दर्शन पूजन करता है उसके पूर्वज भी पशु योनि से मुक्त हो जाते हैं। 65 नंबर पे है श्री ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर। भगवान विष्णु का संकट दूर करने तथा ब्रह्मा जी द्वारा पूजे जाने के कारण ही यह शिवलिंग श्री ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 66 नंबर पे है श्री जल्पेश्वर महादेव मंदिर। श्री जल्पेश्वर महादेव की स्थापना की कथा राजा जल्प से जुड़ी हुई है। राजा जल्प के 5 पुत्र थे। राजा ने सभी पुत्रों को उनका कार्यभार सौंपकर स्वयं तपस्या करने चला गया, परंतु राजा के एक पुत्र ने बाकी सभी 4 पुत्रों का वध कर दिया। पुत्रों की हुई हत्या का पाप
उसे मिलेगा। ऐसा सोचकर राजा वशिष्ठ मुनि से पाप कर्मों से मुक्त होने का उपाय पूछा। मुनि ने कहा कि राजन, आप महाकाल वन में जाइए, वहाँ स्थित शिवलिंग का पूजन करिए। उसका पूजन कर परशुराम भी पाप मुक्त हुए थे। राजा मुनि की आज्ञा से महाकाल वन में आया और शिवलिंग का पूजन किया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि राजा, तुम निष्पाप हो। जो हुआ है वह भाग्य के कारण हुआ है। तुम वरदान मांगो। राजा ने कहा कि मुझे जन्मों के बंधन से मुक्ति मिले और मेरी ख्याति बनी रहे। वरदान के कारण शिवलिंग जलपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मान्यता है कि जो भी मनुष्य जलपेश्वर महादेव का दर्शन पूजन करता है उसे धन व पुत्र का वियोग नहीं होता है। 67 नंबर पे है श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि जितने माह में उत्तराखंड में स्थित केदारेश्वर में मेरे दर्शन नहीं होंगे, उतने समय में मैं यहीं अवंतिका नगरी में विश्राम करूंगा। मान्यता है कि जो भी मनुष्य केदारेश्वर महादेव के दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। 68 नंबर पे है श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। इनके दर्शन मात्र से पिशाच योनि से भी मुक्त हुआ जा सकता है। मान्यता है कि जो भी मनुष्य पिशाच मुक्तेश्वर महादेव का दर्शन पूजन करता है उसे धन और पुत्र का वियोग नहीं होता तथा संसार में सभी सुखों को भोग कर अंत काल में परम गति को प्राप्त करता है। 69 नंबर पे है श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर। मान्यता है कि पूर्व जन्मों में वियोग से मरे हुए पति पत्नी संगमेश्वर महादेव के दर्शन से मिल जाते हैं। 70 नंबर पे है श्री दुर्गेश्वर महादेव मंदिर। श्री दुर्गेश्वर महादेव की स्थापना की कथा एक ऐसे राजा से जुड़ी हुई है जिसकी रानी को एक राक्षस उठा ले जाता है। अपनी रानी को वापस पाने के लिए राजा अब शिवलिंग का पूजन करता है। शिवलिंग की पूजा करने से उसे मंदिर में अपनी स्त्री प्राप्त हो जाती है। राजा के पूजन करने से इस शिवलिंग का नाम दुर्गेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि जो भी मनुष्य रविवार की संक्रांति पर इस शिवलिंग का पूजन करता है उसे शिवलोक प्राप्त होता है। 71 नंबर पे है श्री प्रयागेश्वर महादेव मंदिर। श्री प्रयागेश्वर महादेव की स्थापना की कथा गंगा जी से जुड़ी हुई है। एक बार गंगा जी पुत्र हत्या के पाप के कारण रुदन करने लगीं। गंगा जी के रुदन को सुनकर नारद मुनि आए और रुदन का कारण पूछा। गंगा जी ने कहा, महर्षि, मैंने पुत्रों की हत्या की है, मुझे इस पाप कर्म से मुक्ति कैसे मिलेगी? तब नारद जी ने कहा कि गंगा, तुम अवंतिका नगरी में जाओ जहाँ तुम्हारी सखी क्षिप्रा रहती है। वहाँ पर जाकर तुम महादेव का पूजन करो जिससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। गंगा जी अवंतिका नगरी में आई और अपनी सखी क्षिप्रा के साथ मिलकर भगवान शिव का पूजन किया। फिर वहाँ पर सूर्य की पुत्री यमुना और फिर सरस्वती भी आ मिली। इसी बीच इंद्र ने नारद मुनि से पूछा कि मुनिवर, प्रयाग नजर नहीं आ रहा है। तो नारद जी ने कहा कि वह महाकाल वन में गया होगा जहाँ 4 नदियों का मिलन हो रहा है। प्रयाग के बाद इन 4 नदियों के मिलन के कारण ही शिवलिंग प्रयागेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। मान्यता है कि जो भी मनुष्य प्रयागेश्वर महादेव का दर्शन पूजन करता है उसके सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। 72 नंबर पे है श्री चंद्रादित्येश्वर महादेव मंदिर। श्री चंद्रादित्येश्वर महादेव की स्थापना की कथा सूर्य और चंद्र से जुड़ी हुई है। एक बार सूर्य और चंद्र राक्षस संबरासुर के विनाश के लिए महाकाल वन में आए और उन्होंने शिवलिंग की पूजा की। तब शिवलिंग से निकली ज्वाला से संबरासुर सेना सहित नष्ट हो गया और स्वर्ग पर फिर देवता आसीन हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि चंद्र और सूर्य के साहस तथा यहाँ स्तुति करने के कारण ही शिवलिंग चंद्रादित्येश्वर के नाम से विख्यात होगा। मान्यता है कि जो भी मनुष्य शिवलिंग के दर्शन कर पूजन करता है उसके माता पिता के कुल में सभी पवित्र हो जाते हैं। वह सूर्य व चंद्र लोक में निवास करते हैं। 73 नंबर पे है श्री करभेश्वर महादेव मंदिर। श्री करभेश्वर महादेव की स्थापना की कथा एक ऊंट से जुड़ी हुई है। ऊंट ने पशु योनि से मुक्ति प्राप्त करने के लिए महाकाल वन में जाकर शिवलिंग का पूजन किया। ऊंट के मुक्ति पाने के कारण ही शिवलिंग करभेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि जो भी मनुष्य करभेश्वर महादेव के दर्शन करता है वह धनवान होता है, उसे कोई व्याधि नहीं होती है और उसके कोई भी पितृ यदि पशु योनि में है तो उन्हें मुक्ति मिलती है और अंतकाल में मनुष्य शिवलोक को प्राप्त होता है।
74 नंबर पे है श्री राजस्थलेश्वर महादेव मंदिर। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए अवंतिका नगरी पहुँचे। राजा रिपुंजय ने उनकी आराधना कर उनसे वरदान में राजस्थलेश्वर के रूप में वहीं निवास करने की इच्छा प्रकट की। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे वरदान दे दिया। तभी से भगवान शंकर राजस्थलेश्वर महादेव के रूप में अवंतिका नगरी में विराजित हैं। मान्यता है कि जो भी मनुष्य राजस्थलेश्वर महादेव का पूजन करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसके शत्रुओं का नाश होता है, उसके वंश में वृद्धि होती है तथा मनुष्य पृथ्वी पर सभी सुखों का भोग कर अंतकाल में परम गति को प्राप्त करता है। 75 नंबर पे है श्री बड़लेश्वर महादेव मंदिर। श्री बड़लेश्वर महादेव की स्थापना की कथा कुबेर के मित्र मणिभद्र और उनके पुत्र बड़ल से जुड़ी हुई है। एक बार बड़ल कुबेर के ही बगीचे में नलिनी नाम की सुंदरी से दुर्व्यवहार करता है, जिस कारण मणिभद्र नलिनी के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण ही बड़ल को श्राप देता है कि उसका पुत्र नेत्रहीन होकर क्षय रोग से पीड़ित होगा। श्राप के कारण बड़ल पृथ्वी पर गिर पड़ता है। इसके पश्चात मणिभद्र बड़ल के पास आकर उससे कहते हैं कि मेरा श्राप खाली नहीं जाएगा, तुम अवंतिका नगरी में जाकर शिवलिंग के दर्शन करो, दर्शन मात्र से तुम्हारा उद्धार होगा। मणिभद्र पुत्र बड़ल को लेकर अवंतिका नगरी में आए और यहाँ बड़ल से शिवलिंग के दर्शन कराए तथा उनके स्पर्श करने से ही उसका क्षय रोग दूर हो गया और वह पूर्व की तरह रूपवान होकर नेत्रों वाला हो गया। बड़ल के यहाँ दर्शन करने के कारण ही शिवलिंग बड़लेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि जो भी मनुष्य बड़लेश्वर महादेव के दर्शन पूजन करता है वह पृथ्वी पर सभी सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। 76 नंबर पे है श्री अरुणेश्वर महादेव मंदिर। श्री अरुणेश्वर महादेव की स्थापना की कथा कश्यप के पुत्र अरुण से जुड़ी हुई है। अरुण ने अपनी ही माता को श्राप दिया था, जिस कारण वे रुदन कर रहे थे। उनका रुदन सुनकर नारद मुनि वहां आए और अरुण से कहा कि अरुण, जो कुछ भी हुआ है वह परमात्मा की इच्छा से हुआ है। तुम महाकाल वन में जाओ, वहां पर शिवलिंग के पूजन एवं दर्शन करो। अरुण महाकाल वन आया, शिवलिंग का पूजन किया। शिवजी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे सूर्य का सारथी बनने का वरदान दिया। 77 नंबर पे है श्री पुष्पदंतेश्वर महादेव मंदिर। श्री पुष्पदंतेश्वर महादेव की स्थापना की कथा महादेव के ही एक गण पुष्पदंत से जुड़ी हुई है। महादेव ने पुष्पदंत को श्राप दिया, जिस कारण पुष्पदंत पृथ्वी लोक में आकर गिरा। पुष्पदंत ने श्राप से मुक्ति के लिए महाकाल वन में जाकर शिवलिंग का पूजन एवं दर्शन किया। पुष्पदंत के पूजन करने के कारण ही शिवलिंग पुष्पदंतेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि जो भी मनुष्य पुष्पदंतेश्वर के दर्शन करेगा उसके कुल में 7 कुलों का उद्धार होगा, अंतकाल में शिवलोक को प्राप्त करेगा। 78 नंबर पे है श्री अभिमुक्तेश्वर महादेव मंदिर। श्री अभिमुक्तेश्वर महादेव की स्थापना की कथा चित्रसेन नाम के राजा की पुत्री लावण्यावती से जुड़ी हुई है। लावण्यावती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थीं। कन्या ने राजा से कहा कि इस जन्म में भी मैं अवंतिका नगरी में शिव जी के दर्शन करना चाहती हूँ। राजा अपनी सेना के साथ महाकाल वन आया और कन्या व रानी के साथ शिवजी के दर्शन किए। लावण्यावती यहाँ शिवलिंग के दर्शन पूजन कर देह त्याग कर शिव में ही समाहित हो गई। पार्वती जी ने शिवलिंग को अभिमुक्तेश्वर नाम दिया। मान्यता है कि जो भी मनुष्य अभिमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन पूजन करता है उसकी मुक्ति अवश्य होती है, उसे मृत्यु का भय नहीं होता। 79 नंबर पे है श्री हनुमंतेश्वर महादेव मंदिर। श्री हनुमंतेश्वर महादेव की स्थापना की कथा हनुमान जी से जुड़ी हुई है। हनुमान जी जब बाल रूप में थे तब एक बार में सूर्य को फल समझकर खाने के लिए निकल गए थे। इंद्र ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, जिससे उनके होंठ पर चोट आई और वे एक पर्वत पर गिर पड़े। वायुदेव उन्हें लेकर महाकाल वन आए और यहाँ शिवलिंग के सामने भगवान शंकर की आराधना करने लगे। शिवलिंग के स्पर्श करने से हनुमान जी जीवित हो उठे। इस दौरान सभी देवता आए और हनुमान जी को वरदान दिया। ऋषियों के श्राप के कारण हनुमान जी अपना बल भूल गए थे। समुद्र लांघने के समय जामवंत ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया था। हनुमान जी द्वारा शिवलिंग के स्पर्श व रावण वध के बाद पूजन के कारण शिवलिंग हनुमंतेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। 80 नंबर पे है श्री स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर।
श्री स्वप्नेश्वर महादेव की स्थापना की कथा एक ऐसे राजा से जुड़ी हुई है जिसे रात्रि में बहुत बुरे सपने आते थे। इन बुरे सपनों से परेशान होकर एक दिन उसने मंत्री को बताया। मंत्री राजा को लेकर वशिष्ठ मुनि के पास आया। वशिष्ठ मुनि ने राजा से कहा कि राजन, आप अवंतिका नगरी में महाकालेश्वर जी के पास स्थित शिवलिंग के दर्शन करें, इससे आपके सभी दुस्वप्न का नाश होगा। राजा वशिष्ठ मुनि के कहे अनुसार अवंतिका नगरी में आया और यहाँ शिवलिंग का दर्शन पूजन किया। राजा के बुरे सपनों का नाश होने के कारण ही शिवलिंग स्वप्नेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि स्वप्नेश्वर महादेव के दर्शन से बुरे सपनों का नाश होता है। 81 नंबर पे है श्री पिंगलेश्वर महादेव मंदिर। श्री पिंगलेश्वर महादेव की स्थापना की कथा एक पिंगला नामक कन्या से जुड़ी हुई है। पिंगला के पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अपने माता पिता के वियोग में पिंगला अत्यंत दुखी होती है। तब धर्मराज एक ब्राह्मण का रूप लेकर उसके समक्ष आते हैं। तब पिंगला ने पूछा कि अब उसे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। धर्मराज ने बताया कि महाकाल वन में शिवलिंग का दर्शन करने से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पिंगला महाकाल वन गई और वहां शिवलिंग के दर्शन कर देह को त्याग कर शिवलिंग में लीन हो गई। पिंगला की मुक्ति से शिवलिंग का नाम पिंगलेश्वर हुआ। मान्यता है कि जो भी मनुष्य पिंगलेश्वर महादेव के दर्शन करेगा उसके घर में सदा धर्म और धन निवास करेंगे और अंतकाल में स्वर्ग को प्राप्त करेगा। 82 नंबर पे है श्री कायावरोहणेश्वर महादेव मंदिर। एक बार भद्रकाली और वीरभद्र ने मिलकर प्रजापति दक्ष के यज्ञ स्थल पर हाहाकार मचा दिया। उन्होंने देवताओं को प्रताड़ित किया। कई देवता प्रकोप से काया विहीन हो गए। कुछ देवता भय के कारण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी कैलाश पर आए और शिव जी की स्तुति कर देवताओं को पुनः काया कैसे प्राप्त होगी उसका उपाय पूछा। तब भगवान शंकर ने कहा, महाकाल वन में जाकर शिवलिंग के दर्शन करें। यह बात सुनकर सभी देवता महाकाल वन में आए और शिवलिंग के दर्शन कर आराधना की और काया को प्राप्त किया। देवताओं की काया प्राप्त करने के कारण शिवलिंग कायावरोहणेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि जो भी मनुष्य शिवलिंग के दर्शन कर आराधना करता है वह पृथ्वी पर उत्तम राज सुख भोग कर अंतकाल में स्वर्ग में गमन करता है। 83 नंबर पे है श्री बिल्वेश्वर महादेव मंदिर। श्री बिल्वेश्वर महादेव की स्थापना की कथा राजा बिल्व से जुड़ी हुई है। राजा बिल्व कपिल मुनि को डराना चाहते थे। वे चाहते थे कि कपिल मुनि उनसे डरें, परंतु ऐसा नहीं था। राजा बिल्व इंद्र के पास गए। उन्होंने इंद्र से उपाय पूछा। तब इंद्र ने कहा कि आप महाकाल वन में जाकर शिवलिंग का पूजन एवं दर्शन करें। तब राजा बिल्व महाकाल वन में आए और यहाँ आकर उन्होंने शिवजी के दर्शन किए और पूजन किया। इसी बीच कपिल मुनि वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि बिल्व के शरीर में शिव है, तो उन्होंने बिल्व से कहा, तुमने मुझे जीत लिया, मैं अपनी हार मानता हूँ। राजा बिल्व के दर्शन पूजन के कारण ही शिवलिंग बिल्वेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि जो मनुष्य बिल्वेश्वर शिवलिंग के दर्शन करेगा वह सभी पापों से मुक्त होगा, अंतकाल में शिवलोक को प्राप्त करेगा। 84 नंबर पे है श्री दुर्दुरेश्वर महादेव मंदिर। श्री दुर्दुरेश्वर महादेव की स्थापना की कथा इस प्रकार है। अयोध्या के राजा को वन में एक कन्या मिली। वे उससे विवाह कर उसे राज्य में ले आए। उसके मोह में राजा का ध्यान राजकाज से हट गया। राजा के मंत्री ने सुंदर वाटिका का निर्माण कराकर राजा को वहां उसे रानी के साथ छोड़ दिया। एक बार रानी वहां बने एक तालाब में स्नान करने गई और फिर वापस नहीं आई। उस तालाब में दुर्दुर यानी कि मेढक अधिक थे। राजा ने सभी मेढकों को नष्ट करने का आदेश दे दिया। इसी बीच मेढकों का राजा निकल कर आया और कहा कि मेरा नाम आयु है और जो कन्या है वह मेरी पुत्री है। उसकी कन्या को नागलोक का राजा नागचूड़ ले गया है। आप उसे याद करें और उससे रानी को मांगें। नागचूड़ ने राजा को उसकी रानी सौंप दी। नागचूड़ ने कहा कि उसने गालव ऋषि का उपहास उड़ाया था, इस कारण उसे दूर होने का श्राप मिला। उन्होंने कहा कि जब तुम अपनी कन्या इश्रवाकु कुल के राजा को दान करोगे और महाकाल वन में शिवलिंग के दर्शन करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ऐसा करने के बाद वे स्वर्ग को प्राप्त हुए। दूर से मुक्ति के कारण ही शिवलिंग दुर्दुरेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि जो भी दुर्दुरेश्वर महादेव के दर्शन करेगा उसके पाप नष्ट होंगे। तो ये है उज्जैन के 84 महादेव मंदिर,
जिनमें विराजित शिवलिंग के दर्शन एवं पूजन करने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं मृत्युपरांत शिवलोक प्राप्त होता है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।